आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज जिन जिन बुजुर्गों को सम्मानित किया गया, उन सभी बुजुर्गों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतनी उम्र में भी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कोई संगीत के क्षेत्र में कुछ कर रहा है, कोई जनता की सेवा कर रहा है। एक बुजुर्ग आए जो कि अभी भी ट्रेनिंग करा रहे हैं फ्री में। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इतनी उम्र हो जाने के बावजूद भी सब लोग लगे हुए हैं। ये पहला वरिष्ठ सम्मान समारोह हम लोगों ने आयोजित किया है दिल्ली सरकार की ओर से। मैं समझता हूं कि हमारा ये समारोह आयोजित करना सफल हो गया। जिस तरह से जितने अच्छे अच्छे लोगों को ये सम्मान मिला और जितनी भारी संख्या में मैं देख रहा हूं लोग आज इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने शिरकत की, समय निकाला। आपके आने से उन सब लोगों का और हौसला अफजाई हुआ जिन लोगों को आज सम्मान मिला है। इसके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी, लगभग 133 एप्लीकेशन आई थी। और मैं समझता हूं कि इस बार प्रचार ज़्यादा नहीं हो पाया, इसलिए बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला। अगले साल इसका और जम के प्रचार करेंगे तो और बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी। मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली का हर बुजुर्ग इसमें अप्लाई करे कि वो क्या क्या काम कर रहा है, और हर बुजुर्ग अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तो हर बुजुर्ग अप्लाई करेंगे, इसका खूब प्रचार करेंगे। और अवार्ड जिनको मिला उनको भी बधाई, लेकिन जिनको नहीं मिला वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आज सुबह कुछ अखबारों में ये छपा था कि आज वरिष्ठ सम्मान समारोह है, बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा। तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर किसी ने मैसेज भेजा। सही कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। एज इज जस्ट अ नंबर। दादी प्रकाशी तोमर जी ने अब जब शूटिंग शुरू की तो उनकी उम्र 65 साल की थी। दिल्ली के नजफगढ़ देहात के मलिकपुर गांव की रहने वाली 94 साल की भगवानी देवी जी ने फिनलैंड वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसका मतलब उम्र से फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा के चरखी दादरी की रहने वाली 105 वर्षीय दादी रामबाई ने 100 मीटर की फर्राटा रेस 45 सेकंड में पूरी करके नया रिकॉर्ड बनाया। क्या बात है। जम्मू की स्टार जोड़ी 68 वर्षीय तरसेम लाल बसोत्रा और 62 वर्षीय सुदेश बसोत्रा ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप 5364 मीटर तक की चढ़ाई पूरा करके देश का नाम रोशन किया था। जिंदगी खुश रहने का नाम है, खुश रहना चाहिए। चाहे कोई भी उम्र इंपॉर्टेंट नहीं है, खुशी के लिए उम्र इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ एक पैशन होता है। किसी का पैशन म्यूजिक होता है, किसी के अभी एक पेंटिंग दे के गए जिनको अवार्ड मिला, वो एक पेंटिंग की इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स मैं देख रहा था। उसमें माउंटेन्स की पेंटिंग्स की हुई थी, नदियों की पेंटिंग्स की हुई। किसी का पेंटिंग का शौक होता है, किसी का समाज सेवा का शौक होता है। वो पैशन आदमी को जिंदा रखता है और वो कभी किसी को बूढ़ा नहीं होने देता। अपने हिंदू धर्म में कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद कितनी मुश्किल से मनुष्य का जीवन मिलता है, और इसके बाद पता नहीं कब मिलेगा। ये जीवन मिला, इसके बाद पता नहीं मनुष्य की योनि कब मिलेगी, और इसको हम रो रो के गंवा देते हैं। क्या फायदा रोने से। तो अपने को खुश रहना है।
और अगर हम अपना बुढ़ापे में ये सोचे अब तो मैं बूढ़ा हो गया, तो आप ये सोचो कि 1/4 जिंदगी हमने इतनी मुश्किल से 84 लाख होने के बाद मिली और 1/4 जिंदगी खराब कर दी, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। तो पूरे खुश रह के जिंदगी जीनी है। और पूरे बुढ़ापा, जैसे ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, एज इज जस्ट अ नंबर। आदमी की सोच सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आदमी नेगेटिव सोचता है, गीता में लिखा है हर पल हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है अच्छाई और बुराई के। कौरव और पांडव क्या है? एक सत्य है और एक असत्य है, एक सही है और एक गलत है। वो कौरव और पांडव की लड़ाई, कुरुक्षेत्र की लड़ाई हर पल हमारे अंदर चलती रहती है, एवरी सिंगल सेकंड चलती रहती है, हमारे मन में चलती रहती है, हमारे वचन में चलती रहती है, हमारे कर्मों में चलती रहती है, और हर पल हम संघर्ष करते हैं। जिस वक्त हम संघर्ष करना छोड़ देते हैं, हमारा बुढ़ापा आ जाता है। चाहे वो 30 साल की उम्र हो, 30 साल की उम्र में भी अगर हमने अपना संघर्ष करना छोड़ दिया, बुढ़ापा आ गया। और किसी ने 100 साल की उम्र में भी संघर्ष करना नहीं छोड़ा, उसकी खुशी कोई नहीं छीन सकता, उसका बुढ़ापा कभी नहीं आएगा उसका बुढ़ापा। तो संघर्ष का नाम ही जीवन है, खुशी का नाम ही जीवन है। मैं समझता हूं कि जिस घर के अंदर बुजुर्गों का सत्कार नहीं होता, बुजुर्गों की सेवा नहीं होती, उस घर के बच्चे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी प्रयास कर लें, उस घर में बरकत नहीं हो सकती। वैसे ही जिस समाज के अंदर बुजुर्गों की सेवा नहीं होती, उस समाज की और उस देश की भी कभी तरक्की नहीं हो सकती। आज हमारी दिल्ली दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, उसका कारण ये है कि दिल्ली के बुजुर्ग, मैं समझता हूं कि बहुत खुश हैं कि नहीं है, और उनका आशीर्वाद है, और उनके आशीर्वाद की वजह से आज हम इतनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। चाहे ओल्ड एज पेंशन देनी हो, अभी मंत्री जी ने सारी बातें गिनाई, ओल्ड एज होम कई सारे बनाए हैं, मैं खुद भी गया, कई सारे इनॉग्रेशन करके आया। कई बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रखते या नहीं रख सकते, उनके लिए हमने ओल्ड एज होम बनाए हैं, सारी सुविधाएं दी है। ओल्ड एज होम के जब भी हमारे दिमाग में आता है ओल्ड एज होम, तो ऐसे लगता है जैसे कोई जेल खाना, ऐसा नहीं है, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, खुश रहते हैं सारे, सबकी खुशी का इंतजाम किया है, खाने पीने का, स्पोर्ट्स का, लाइब्रेरी का, उनकी अपनी सत्संग का, सब इंतजाम किया हुआ ओल्ड एज होम में। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ओल्ड एज होम जाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर किसी एक्सेप्शनल केसेस में ज़रूरत पड़े तो दिल्ली सरकार ने उसका इंतजाम किया हुआ है। हेल्थ का, दिल्ली का आज हेल्थ का मॉडल दुनिया के बेस्ट कंट्रीज से मुकाबला कर रहा है। पूरी दुनिया में ऐसे कुछ देश हैं, चंद गिने चुने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमीर देश हैं, और सारे अमीर भी नहीं है, कुछ चंद देश हैं जहाँ पे हेल्थ पूरी फ्री है सबके लिए। अमेरिका में भी नहीं है, दिल्ली में है। जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, दिल्ली ने करके दिखा दिया। दिल्ली में सबकी सेहत फ्री है, सबका इलाज फ्री है। सरकारी अस्पतालों में जाओ, सारी दवाइयाँ फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री। तो बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात की होती है, मैं बीमार हो गया तो क्या होगा, बच्चे पता नहीं देखभाल करेंगे नहीं करेंगे, ज़्यादा खर्चा आ गया तो क्या होगा। कुछ लोगों ने इंश्योरेंस करा रखा है, पर इंश्योरेंस भी 5 लाख का है, कई बार 5 लाख रुपए कम पड़ जाते हैं। एक ही ऑपरेशन हो जाए तो 10 लाख का खर्चा आ जाता है, 15 लाख का खर्चा आ जाता है, 2 बड़ी बीमारी हो जाए तो और। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार ने सबका सारा इलाज मुफ्त कर दिया सरकारी अस्पतालों के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सहारा होता है हर आदमी के लिए, हर परिवार के लिए, अगर सारा इलाज मुफ्त हो जाए। और जैसा मंत्री जी कह रहे थे, हर एक के मन में इच्छा होती है कि जिंदगी में एक बार तो कहीं तीर्थ यात्रा में चला जाऊं। बहुत सारे लोगों को तो भगवान ने जिंदगी में बहुत कुछ दिया है, वो तो 10-10 जगह भी जा चुके होंगे, हवाई जहाज से भी चले गए होंगे, 5 स्टार होटल में भी रुक गए होंगे। लेकिन इस देश की अधिकांश जनसंख्या ऐसी है जिनके नसीब में एक बार भी
तीर्थ यात्रा नसीब नहीं होती, उनके लिए हम हैं, उनको हम यात्रा कराएंगे, उनको हम तीर्थ यात्रा कराएंगे। तो ऐसे सभी लोगों को हम तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। वो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम और काम और तरक्की करते हैं। योगा भी शुरू किया, योगा से काफ़ी लोगों को फ़ायदा और हुआ। मेरे को भी लोग बताते थे योगा से किसी कारणवश क्लासेस बंद हो गई हैं, उसको दोबारा हम शुरू करेंगे थोड़े दिन के बाद, लेकिन योगा से भी काफ़ी शुरू हुआ। और भी बहुत सारी योजनाएं कर रहे हैं, लेकिन मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कभी भी अपने मन में बुढ़ापा मत आने देना, बस यही है। जिस दिन मन में बुढ़ापा आ गया उस दिन बुढ़ापा आ गया, जिस दिन मन में बुढ़ापा नहीं आया उस दिन, तब तक आप जवान हो। तो आज जितने जवान लोगों को यहाँ पे अवार्ड मिला उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत फिर से बधाई देता हूँ। आप सब लोग समय निकाल के आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।